नमस्कार दोस्तों, आज 13 मार्च 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के बन के रेट हैं। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास कहाँ की गाड़ी आई, नाम की गाड़ी है जी। देखो ये 1 2 3 4 5 एक्सल गाड़ी है। जितना बड़ा तो रेल का डब्बा होता है जी, जितनी बड़ी गाड़ी है नाम गाड़ियों का। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी गाड़ियाँ हैं जी ऐसे, इसलिए आजकल पता नहीं चलता कि कितना माल है। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास। बाबू जी राम राम जी। राणा जी राम राम। कैसे हो जी? बहुत मजे भाई साहब। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी जी? आज भाई साहब रिपोर्ट तो अच्छी है। अच्छा, क्योंकि प्याज आया नहीं, 20 गाड़ी कुल आई है। ठीक है जी। इसके कारण बाजार 1 रुपया किलो तेज है। अच्छा जी। और ये तेजी परसों भी रहेगी। जो आसपास के प्याज वाले राजस्थान के, हाँ जी, उन्हें गाड़ी लोड करनी चाहिए जिनके पास माल तैयार है। ठीक है जी। मैं ये मानता हूँ सोम मंगल तक बाजार टाइट ही रहेंगे, उसके आगे की राम जाने। ठीक है जी। क्योंकि इतनी जल्दी प्याज आ नहीं सकता, पीछे छुट्टियाँ जी। छुट्टियाँ हैं और होली में लोग काम करते नहीं। ठीक है जी। होली अमीर आदमी कम मनाता है। ये ऐसा त्यौहार है प्रेम का कि गरीब आदमी और मजदूर और मेहनतकश आदमी इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरह मनाता है। ठीक है जी। और 2 दिन 3 दिन तक मनाता है। ठीक है जी। तो मेरा ये मानना है कि आज भी कम इसलिए आया है कि छोटी होली है और कल तो मंडी बंद है। परसों तरसों भी कम ही आएगा, उसके बाद कितना भी आ सकता है। और शनिवार को भी माहौल ऐसा ही रहेगा? ऐसा ही रहेगा। छुट्टी मनाएंगे जी एक आधे दिन की? नहीं, छुट्टी तो हमारी नहीं है। अच्छा जी। और कारोबार होगा, कम होगा। ठीक है। आप छुट्टी कह रहे हो, मैं छुट्टी नहीं, कम कारोबार होगा काफ़ी। आज भी कम है, त्योहार है। और मैं आया जैसे अपने घर से तो रंगों की दुकानें लगी हुई हैं, पिचकारियों की, मतलब लोग सड़कों पे रंग, गुब्बारे, होली का सामान बेच रहे हैं। ठीक है जी। इनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो प्याज बेचते होंगे। ठीक है जी। क्योंकि इन त्योहारों में संबंधित, जब भी कोई त्यौहार हो उससे संबंधित कोई सामान बेचा जाए तो मुनाफा ठीक ठाक अच्छा मुनाफा हो जाता है, कमाई अच्छी हुआ जी। कमाई। ठीक है जी। तो इसलिए गरीब आदमी है तो 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए होली, मतलब आज प्याज का बाजार 1 रुपया तेज है। वाह जी। 86 गाड़ी बैलेंस थी। परसों नहीं, कल बैलेंस सुबह था 94 और परसों था 98, 100 गाड़ी। तो बैलेंस भी कम हुआ क्योंकि आमदन कम हुई। और आज तो बैलेंस मैं ये मानता हूँ कि भाई 106 गाड़ी है, तो त्यौहार है, ग्राहक कम है, तो 30 गाड़ी 35 गाड़ी दिखेगी, 30 गाड़ी। अब तक की 3-4 वीडियो बना चुका जी। सुबह की पहली खबर आपके पास से मिली भी 1 रुपया टाइट है जी आज। हाँ, बिल्कुल टाइट है। चलो और जी, बहुत बढ़िया जी। परसों के लिए आज बैलेंस भी कम रह जाएगा। ठीक है जी। 50 55 60 गाड़ी बिक रही थी बाजार, क्योंकि मंदा हो गया, गरीब आदमी भी खा रहा है। ठीक है जी। और राणा जी आगे आने वाला टाइम और भी कम रेट का है। ठीक है। मैं नहीं कह रहा, ये किसान कह रहे हैं मुझे, जिनसे मेरा ताल्लुकात है। ताल्लुकात है। ठीक है जी। 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बदतमीज़ होते हैं, हवाबाज होते हैं, अगर उन्हें बात पसंद ना आए तो हवाबाजी करते हैं। ठीक है जी। कुछ लोग खुद बताते हैं कि भाई साहब आप ठीक कह रहे हो और प्याज मंदा होने वाला है। ठीक है जी। हमारे यहाँ कोई कहते प्याज, देखो एक आदमी का फ़ोन आता है जिसे मैं नहीं जानता, प्याज तो ख़त्म हो गया जी, प्याज तो है नहीं, अभी कह रहे हैं इन दिनों में। अच्छा जी। और होली के बाद तो प्याज मिलना मुश्किल होगा। और एक आदमी फ़ोन करते हैं जो व्यापारी हमारे वाकफ़कार, उन्हें पता है झूठ बोलेगा तो गाली देगा। वो कह रहा है जी प्याज 2 गुना 3 गुना लगा हुआ, प्याज तो इतना लगा पूछो मत। ठीक है जी। एक खबर ठीक थी जो आपके चैनल पे चल रही थी कि सरकार 20% जो ड्यूटी एक्सपोर्ट की वो ख़त्म करेगी। अब करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, पर ये कह रहा हूँ कि सरकार को इतना प्याज मंदा हो गया है कि अगर तुरंत ड्यूटी कम नहीं करी तो किसान भारी घाटे में जा रहा है। राणा जी आज प्याज का बाजार पता है क्या है? पीछे जी 10 यहाँ। अच्छा जी। 10 रुपये से लेके और 20 रुपये तक।
20 रुपये 18 रुपये कौन सा बिक रहा है? पूना, ठीक है जी। एक पर्टिकुलर छोटी सी बेल्ट। राजस्थान पूरा 13 रुपये से 16 रुपये। ठीक है जी। बंगाल सारा 15, 16, 17 रुपये। सुख सागर वगैरह जी है। सुख सागर वगैरह। ठीक है जी। जो नासिक के प्याज है, पूरे महाराष्ट्र के प्याज जो है 18, 19 रुपये बिक रहे हैं, ठीक है 17 रुपये बिक रहे हैं। तो इसमें 5 रुपये खर्चा है वहाँ से लाने का। लगते हैं जी, बाकी लगता है जी। 5-6 रुपये खर्चा मानो आप। तो आप बताओ, जिसको प्याज जिनका बिक रहा है राजस्थान का, वो तो मरी गए ना। ठीक है जी। मरी गए ना वो तो इसलिए तुरंत सरकार को चाहिए, इससे फ़ायदा इससे ज़्यादा नहीं होगा कि कोई सोचे रेट तेज हो जाएगा। जो रेट चल रहे हैं, हो सकता है जो हम और देख रहे हैं गिरावट, वो शायद ना मिले या कम मिले। ठीक है जी। तो सरकार को 1 मिनट भी देर किए बिना होली का तोहफा दे देना चाहिए प्याज के किसानों को कि ड्यूटी ख़त्म। वाह जी, बहुत बढ़िया बात कही वाह जी। और नहीं करेंगे तो किसान नहीं बचेगा। ठीक है जी। प्याज हम तो ये मान रहे हैं कि तेज़ी से गिरने वाला है, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार ये राहत देगी तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और एक्सपोर्ट बढ़ना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखो कहीं से भी राज्यों से प्याज उठा, दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए आ गया, रहा तो देश में ना, प्याज कम नहीं हुआ। ठीक है जी। पर जो विदेशों में जाएगा वो तो कम हो गया, फसल ज़्यादा है। ठीक है अगर जी। जितना ज़्यादा बाहर जाए उतना अच्छा है, वही रेटों को कंट्रोल करेगा। अपनी मार्केट से मैं कम। सरकार को बता रहा हूँ, रेट बढ़ने वाले तो है नहीं। और एक तो NCCF और नेफेड को दुगनी तिगनी खरीदारी की इजाज़त दो इस बार, दुगनी तिगनी। ठीक है जी। हालात ऐसे हैं प्याज के, किसानों को समझाने के बावजूद मैं आपके चैनल पे यही कहता रहता हूँ कि भैया अगर बाज़ार तेज़ हो जाए तो सवाया लगा लो, ड्योड़ा लगा लो। ठीक है जी। पर किसानों ने दुगना तिगना लगाया है, बाकी लगाया जी, इसलिए मंदा है। ठीक है जी। तो सरकार को, किसान ने मेहनत तो की है, करी। देश के लिए इतना प्याज लगाया, इतना उगा रहा है कि अब गरीब आदमी भी खाएगा, ठीक है सबको दुआ देगा। तो ये 20% इतना देश में टैक्स है, इतना रेवेन्यू है कि 20% की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। तुरंत 1 मिनट भी सोचे बिना आज ही ऑर्डर होने चाहिए कि आपको ये होली का तोहफा दे दिया। लो जी बाबू जी, आज ही ऑर्डर हो जाएंगे, मेरा दिल कह रहा जी। क्योंकि ये सरकार बहुत मदद कर रही है किसानों की, किसानों की ये भी मदद कर रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन राणा जी, मौके की चोट, इस वक्त अगर किसान प्याज वाले को ये तोहफा दे देते हैं तो उनके दिल में सरकार के प्रति कितनी अच्छी भावना आएगी। ठीक है जी। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि आज ही होली का तोहफा किसानों को दे दे, जिससे उनको बेचारों को, जो इतनी तेज़ी से हफ्ते में 10 रुपये किलो गिरा है। ठीक है जी। 10 रुपये किलो एक हफ्ते में गिरा है। आपने जो रेट बताया जी 10 से 20 यहाँ दिल्ली में रह गए, हाँ। पीछे तो यहाँ 8 से 4 से जी। 6 रुपये खर्चा आता है। हाँ जी। 5 मान लो। ठीक है जी। 5 से 15। 5 से 15 और 15 कहाँ, 15 तो एक 14, 15 तो एक जगह का है। ठीक है जी। ठीक है जी, बाकी जगह तो 12। और 15 से कम तो इनका कोई भी सामान बिकेगा। भाई साहब, इतने महंगा प्याज था, इतना महंगा बीज लेके लोगों ने लगाया है कि इन्हें 15 क्या 20 में भी पैसे पूरे नहीं हुए। 15 से नीचे तो सब लोग बर्बादी का कारण है जी। बिल्कुल, इस माह में बर्बाद है सब। तो इसलिए सरकार को चाहिए आगे आ जाए और उनकी मदद करे, बचाए उन्हें। और नेफेड और NCCF को डबल ट्रिपल खरीदने की, जब सरकार के पास फिगर है, ठीक है जी। फसल जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा उनको खरीदने को कहे। ठीक है जी। तो राणा जी, आज
बता दिया मैंने हाँ जी, कि 10 से 20 है। मेरे दिल में पूछ रहा जी, लहसुन बड़ा मोटा जी अपने पास आ रहा बाबूजी, और ये नहीं जी, मैं तो छोटी ये पैकिंग कहाँ 2 की जी? कट्टे किसी ने कहे हैं मोटे के, तो ये खरीद के लाए हैं। अच्छा जी, ये लिया है 90 रुपए का 90 रुपए का आया जी। अच्छा, हिमाचल की पैकिंग बन रही जी, है। हिमाचल के लिए जा रहा जी? हाँ, हाँ। छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर, छोटी छोटी हाँ। दुकानें जी। अच्छा जी, तो ये 6-6 किलो 5-5 किलो की पैकिंग है। पिछले साल तो आपके पास अपने पास भी आता था जी लहसुन तो ये? नहीं आता है, एमपी की जब चलेगी 15 दिन बाद तो हमारे पास भी आएगा। अच्छा जी, गाड़ियों इन्हीं गाड़ियों में आ जाता है? हाँ, प्याज वाली गाड़ियों में आ जाता है। अच्छा जी, हाँ, ठीक है जी। एमपी से आता है। तो अब किसानों के लिए क्या मैसेज बाबूजी? वैसे मैसेज यही है कि भाई अपना जिसका वजन बढ़ गया है उखाड़ो, सुखाओ और बेचो। आज तो मैसेज मेन सरकार के लिए है, किसानों के लिए क्या हाँ। जी? सरकार के लिए मैसेज। सरकार के लिए कि टैक्स कम कर दे, और किसानों के लिए है वो तो 2 महीने से चल रहा है कि ठीक है। भैया जिसका थोड़ा वजन बढ़ना है वो भी उखाड़ लो, ज़्यादा वजन बढ़ना है तो वो ना उखाड़ो, ठीक है जी, सुखाओ। और अच्छी तरह गीले और सूखे में बहुत फ़र्क है, 100 रुपये का है, तो अपना सुखा के बना के बेचो जहाँ भी बेचना है। ठीक है जी, और बेचने में ही फ़ायदा है। अभी तो फसलें स्टॉक की आई भी नहीं है, वो तो अगले महीने ही बात करेंगे। ठीक है जी, तो जिसका भी है तैयार है वो सुखाएं, बनाएं और बेचें। ठीक है जी, मंडियों में सुखा के बना के ले जाएं, वरना मंदे में पिटाई ज़्यादा होती है। ठीक है जी, मंदे का टाइम है, जो लापरवाही करके बिना बनाए ले जाएगा उसका ज़्यादा कम बिकेगा। ठीक है जी, तो प्याज ज़्यादा है तो नखरे ज़्यादा है ग्राहकों के। ठीक है जी, इसलिए मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप लोग सुखा के बना के और प्याज को बेचें, जहाँ मर्जी बेचें। ठीक है जी। और नज़दीक की मंडियों के वालों के लिए भी 1-2 दिन का मौका है, दिल्ली में बाजार ठीक रहेगा? हाँ, मंगलवार तक ठीक रहेगा, ठीक है जी, सोमवार तक मंगल तक, तो वो अपना माल बेचे। ठीक है जी, मौका ना, शनिवार को तो बहुत ही कम आएगा, क्योंकि कल होली मना के देश कहाँ परसों आने वाला है। जिसने प्याज तैयार करके मंडी में पहुंचा दी उसकी तो वैसे ही होली मनाई गई जी, रेट मिल गया जी। पैसे ठीक है जी, मतलब आज 1 रुपया तेज है, ठीक है जी, सुबह से ही तेज है, क्यों माल कम था। ठीक है जी, 20 गाड़ी थोड़ा दिल्ली में आती है, 50-40 गाड़ी तो आती है, 60 आती है, 80 आती है। ठीक है जी, तो ये मंदी भी इसलिए हुई कि 100 गाड़ी एक दिन आ गई। ठीक है जी, तो ऐसी बात नहीं है, आज इज्जत से प्याज बिक जाएगा। कितना बिकेगा? बिकेगा 30 गाड़ी चाहे, लेकिन बिकेगा थोड़ा तेज या ठीक भाव में। चलिए धन्यवाद बाबूजी, ऐसे ही बस गाइड करते रहो। पिछले साल जैसे आपने माहौल बढ़ाया था मार्च के लास्ट में। राणा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, माहौल हम तो राय दे सकते हैं, माहौल तो किसान बनाएगा, अगर वो मानेगा तभी तो माहौल बनेगा। ठीक है जी, हम तो राय दे सकते हैं, और सच जो है ना वो 365 दिन पूरे साल सच ही रहता है। ठीक है जी, हम जितनी बात बताते हैं सच बताते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए जो भी किसान हैं, कितना भी तेज कोई चीज़ हो जाए, 1.25 गुना या 1.5 गुना से ज़्यादा मत लगाओ। ठीक है जी, और मंदा है तो जितनी लगाते हो उसको 12 आने कर दो, तभी पैसे तुम्हारे पास 2 पैसे होंगे। वरना जब आप ही गलत काम करोगे, दुगनी फसल तिगनी फसल, अब बिकेगी 10 रुपये। जैसे लहसुन में करा जी इन्होंने। ठीक है। और भाई साहब, मैं किसानों से एक बात और आपके चैनल से कहता हूँ, इंटरव्यू सबका सुनो पर दिमाग अपना लगाओ। ठीक है जी, बात आपकी। हर आदमी का इंटरव्यू जो है ना वो सच नहीं उतरता, और देश में जितने % सच्चे लोग हैं उतने ही सच्चे हैं। ठीक है जी, बात आपकी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसानों को एक बात और राय देता हूँ अपने खिलाफ, प्याज का किसान ये सर्वे करे अपने इलाके में, ब्लॉक में मिले, औरों से मिले, समझदार लोगों से, जो उसकी ज़मीन में सबसे महंगी बिकने वाली चीज़ पैदा होती है वो पैदा करे। प्याज बेच के किसान कभी अमीर नहीं होगा, रोटी खाएगा।
आप बात समझ लेना। आज मैं अपने खिलाफ बोल रहा हूँ। प्याज क्या बिकता है 10, 20, 30 रुपए किलो। कुछ चीज़ें तो ऐसी जो 50-100 रुपए किलो से कम बिकती नहीं। तो बड़ी अगर आपके खेत में वो चीज़ उग सकती है जो महंगी है, तो आप उसे उगाओ। महंगी चीज़ उगा के ही आप मज़े में खर्चा कर सकते हैं। और करना आपको प्याज का धंधा। प्याज का धंधा, प्याज उगाने से आप पैसे वाले नहीं बन सकते। अपने खिलाफ बोल रहे जी। हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रधान जी थे मंडी के, 91 में डेथ हो गई उनकी। क्या नाम था जी? लाला किशन चंद। अच्छा जी। के थे पाकिस्तान से। अच्छा जी। वो मुझे कहते थे, राजिंदर असी तां पाकिस्तान तो लुट पिट के आए सी, पैसा नहीं सी। वो बड़ी गंदी बात कहते थे, वो मैं आपके इस पे कह नहीं सकता। मतलब उसका यही था कि हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने ये काम करा। ठीक है जी। अब ठीक हो गए, तब भी दूसरा काम नहीं कर पा रहे। क्यों? जहन ऐसा हो गया, संबंध ऐसे हो गए हैं। ठीक है जी। मैं सभी किसानों को ये बताता हूँ, जिसने सिर्फ खेती करनी है, वो अपने खेत में वो उगाए जो महंगी से महंगी चीज उगा सकता है। ठीक है जी। तब तो वो घर खुशहाल होगा। प्याज बेच के तो वही खुशहाल होगा जिसकी जमीन बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। वो भी खुशहाल नहीं होगा, ठीक होगा। तो पूरे देश को बता रहा हूँ, हर किसान को बता रहा हूँ, वही चीज़ उगाओ जो तुम्हारी धरती पे सबसे महंगी उग सकती है। क्यों? महंगी बिकेगी, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तभी तो आपके पास पैसे होंगे। ठीक है जी। बात अब इस साल प्याज के किसानों को भगवान ही बचाएगा या सरकार बचाएगी। ठीक है। ऊपर भगवान, नीचे सरकार। ठीक है। दो ही है जो किसी को मार भी सकते हैं और जिंदा भी कर सकते हैं, मौज भी करा सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। इस बार तो भगवान जी और सरकार दोनों लगेंगे। इतनी प्याज की पैदावार है, तब प्याज वाले बचेंगे। ठीक है जी। तो मेरा ये कहना है कि जिसका प्याज, देखो स्टॉक के बारे में, जो प्याज स्टॉक का है उसके बारे में मैं कोई राय भी नहीं दे रहा। मैं उसके बारे में दे रहा हूँ जो स्टॉक में नहीं जा सकता। ठीक है जी। उसको आप सुखाओ, बनाओ और बेचो। पर अगर ज़्यादा वजन बढ़ने वाला है तो अभी मत उखाड़ना। ठीक है। वजन बढ़ने दो। ठीक है जी। ठीक है जी। यही मेरा कहना है। अच्छी चीज़ उगाओ, ज़्यादा रेट में बिकने वाली उगाओ। प्याज और आलू वो चीज़ नहीं है। ठीक है जी। ठीक है जी। एक समय में आपकी बात किसी को बुरी भी लगती है, पर लग जो जाए। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है जी, लग 3 जाए, साल मैंने क्या लेना है। नहीं, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है। जो भी बात हुई सत्य हुई जी बात। बस ठीक है जी। ठीक है। धन्यवाद बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राणा जी, मैं एक बात और कहूँ। हाँ जी। आपके इंटरव्यू देने से मुझे नुकसान भी है। कैसे? आज मेरे पे एक गाड़ी नहीं है। ठीक है जी। आपके इंटरव्यू में कहता हूँ कि बाजार गिरेगा, अब ज़्यादा गिर जाएगा, तो जिनका प्याज आता है उनका भी नहीं आता है। वो भी नाराज हो जाते हैं। नाराज नहीं, नाराज मेरा किसान व्यापारी मेरे से तो नहीं होता। ठीक है तो जी। कोई मूर्ख हो जाए कोई बाल भर, नुकसान कौन करेगा? वैसे तो मैं ही मना करता हूँ, लोड मत करियो, घाटा हो जाएगा। ठीक है उन जी। आदमियों में नहीं हो। मेरे व्यापारी कहते हैं जी आप तो हमारे को धमका देते हो। मैं कहा भैया तेरा घाटा हो रहा है, तू मान नहीं रहा तो धमकाऊँ नहीं तो क्या करूँ? ठीक है जी। ठीक है ना जी। तो चलो, लेकिन मुझे दिल को आत्मिक शांति है कि इस इंटरव्यू से कुछ या बहुत लोगों का फायदा होता है। होएगा जी। यही इस उम्र में आके कमाई है मेरे जी। लिए कमाई है जी। कमाई। ठीक है जी। यही कमाई मिल जाए और क्या चाहिए। शाबाशी मिल जाए, लोगों की हाँ, दुआएं मिल जाए, बस। बस हम तो कहें जी स्वास्थ्य ठीक रहे जी आपका, क्योंकि हमारा प्याज खिलता रहेगा जी, बढ़िया चलता है। नहीं खूब चलेगा प्याज तो यही साहब। और आप तो वैसे भी प्याज के और आलू के प्रधान हो जी। हाँ नहीं बिल्कुल। धन्यवाद बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी है, जातपुर, दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648।
धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और किस शुक्रिया, आप स्पेशल घर से आए आज, आपकी छुट्टी थी जी आज। क्या ही नहीं था। एक गाड़ी कल वाली जो है रोकी थी कि भाई कल देखते हैं क्या होता है, ठीक है जी, तो वो तेज बिक रही है कल से 100 रुपये। चलो बढ़िया जी, धन्यवाद।